से आप लोग नोट कर लें, ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके प्रश्न नंबर 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया है। उसके बाद में तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है ना 6 मार्च 2024 को, उसको पूरा का पूरा देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ ये केवल और केवल मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है, कक्षा 9वीं में जो पढ़ते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि कक्षा 9वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी के लिए ये आपका पेपर यहाँ पर आ चुका है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपकी परीक्षा 6 तारीख को होने वाली है, 6 मार्च को जो आपका हिंदी का पेपर है ना, आज मैं यहाँ से आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि आपसे टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल ही आपका 75 नंबर का पेपर होगा। देखिएगा, अगर आपने अपने समस्त विषय के पेपरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपने समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि आज हम यहाँ से पूरा समझने वाले हैं। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो देखिएगा पहले नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना आपको, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सूरदास। ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश राज का गहना थी। तो देखिएगा ब्रिटिश राज का गहना क्या थी, हथकड़िया, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ की है। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो देखिएगा ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एकांकी में 1 अंक होता है। उसके बाद में देखो पांचवें नंबर का क्वेश्चन, एक जगदीश में कौन सी संधि होगी। तो देखिएगा व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यंजन संधि। उसके बाद में रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो देखिएगा ये जो एकांकी है ना, विवाह की समस्या के ऊपर आधारित है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलिएगा जल्दी से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। तो देखिएगा पहला रिक्त स्थान पूछा गया आपसे, क्या लिखा है, छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो देखिएगा छायावाद के जो जनक है ना, किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सब लोग लिख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वे कहलाते हैं। तो देखिएगा जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उनको कहते हैं हम आलम्बन। यहाँ से आप लोग नोट कर ले क्या कहलाते हैं वो, आलम्बन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा कामायनी एक है। तो देखिएगा कामायनी क्या है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, कामायनी एक महाकाव्य है। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, महाकाव्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो बेलों की कथा गद्य की विदा की रचना है। तो देखिएगा दो बेलों की कथा जो है ना, एक गद्य की कहानी विदा की रचना है। क्या लिखना है यहाँ से आपको, कहानी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रियल शब्द का शब्द है। तो देखिएगा रियल जो है ना एक विदेशी शब्द है। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, विदेशी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की छुपाते थे। तो देखिएगा राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की क्या छुपाते थे। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना उच्च शिक्षा छुपाते थे। क्या छुपाते थे, उच्च शिक्षा। ठीक है, ऐसे आप लोग इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे करना है, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख ले और अच्छे से इसका मिलान कर ले। तो देखिएगा पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना, बीजक, किसकी रचना, कबीरदास की, 24 मात्राओं वाला छंद। तो देखिएगा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोहा। ठीक है। उसके बाद में अगला लिखा है कई अंकों वाली रचना। तो देखिएगा कई अंकों वाली रचना को क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं नाटक। ठीक है ना। लासा की ओर, ये किसकी रचना है। तो देखिएगा राहुल सांस्कृतिक की रचना है। विद्यालय में कौन सी संधि है। तो देखो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की एक एकांकी है। तो ऐसे यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लेंगे।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछा गया है। तो देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसके पहले हम इसको देखेंगे। देखिएगा क्या लिखा है, ये ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना कबीर दास। क्या राइट आंसर होगा, कबीर दास इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बिना पूर्वा संबंध के स्वयं के पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, मुक्तक, और उसके बाद में काव्य यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्ताज जो है ना फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, फ्रेंच। यहाँ से आपको लिख देना फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मना धन योग। तो यहाँ से लिख ले मना धन योग, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा सदाचार का विलोम क्या होगा। तो देखिएगा सदाचार का विलोम प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा दुराचार। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो समस्या है ना उसमें बताई गई विवाह की समस्या। तो यहाँ से लिख ले विवाह की समस्या पर आधारित है, पूरा लिख लें आप लोग इसको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछा जाएगा। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से सत्य असत्य वगैरह को भी देख लें। पहले नंबर का क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा ये वाला। उसके बाद में दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जहाँ नायक नायिका की वीर्य का वर्णन हो वह संयुक्त श्रृंगार होता है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होगा, प्रश्न नंबर तीसरा जो दे रखा है ना ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौथा, रात दिन में तत्पुरुष समास है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर ही चलती थी। तो देखो ये आपका सत्य हो जाएगा। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताका झाँक करता था, छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखो ये तो हो गए आपके सत्य सत्य वगैरह। अब इसके बाद में देखो बाकी के आप लोग यहाँ से प्रश्नों को देख लो, फिर मैं इन सभी के उत्तर एक ही साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा सभी के सभी ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लो, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को बताने वाला हूँ। तो पहले तो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लो। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, यहाँ से आप लोग देख लो इसको। तो देखिएगा पहले तो आप लोग पूरा पेपर देख लो, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो, क्योंकि इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा पेपर बता दिया। अब इसके बाद में चलिएगा हम प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग नोट कर लें, ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपके प्रश्न नंबर 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। जो ब्लैक कलर से लिखा गया है ये इसका प्रश्न है, और जो ब्लू कलर से लिखा गया है ये इसका उत्तर है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर ले। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कवित्री ललित का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। और उसके बाद में देखो अगला ये लिखा है, कवि को कोयल से इसरा क्यों हो रही है। तो इसको भी आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा, बच्चे का काम पर जाना धरती पर बड़े हादसे का समान क्यों है। तो देखो इसका उत्तर भी यहाँ से आप लोग नोट कर लोगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा था प्रश्न नंबर 9 में, कबीर के काव्य का भावी सौंदर्य आपको बताना। तो देखो दार्शनिकता रहस्यवाद, इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लोगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना था। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख लो इसको पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, इसको देख लेंगे आप लोग। ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दिया गया है, और प्रश्न नंबर 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, जिसमें कि पूछा गया था रोध रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण आपको देना था। उसके बाद में देखो अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, धोआ छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। देखो इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लोगे। उसके बाद में देखो अथवा वाला प्रश्न ये लिखा है, देखिएगा क्या लिखा, नाटक किसे कहते हैं, नाटक कितने तत्व माने गए हैं। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लो। और उसके बाद में देखो 12 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, इसको देख लो इस प्रकार से।
उसके बाद में देखो अगला 13वां क्वेश्चन ये लिखा है, प्रश्न नंबर 13 का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो 13 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप सब लोग पूरे पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से इसको नोट भी कर लो। उसके बाद में देखो अगले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लो। इसके बाद में अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लो। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी है, तो यहाँ से आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, देख लो आप लोग सभी यहाँ से। ये प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है, देख सकते हो, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भाग लेती है। ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा 18 के अतवाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लो। प्रश्न नंबर 21 में जो आपसे निबंध पूछा गया था, जीवन में खेलों का महत्व, तो उसका उत्तर ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको परीक्षा में लिख कर आ सको। तो देखिएगा यहाँ तक का मैंने आप सभी को पूरा बता दिया। इसके बाद में आपका 22वां क्वेश्चन जो बच गया था उसका उत्तर ये लिखा है। तो देखिएगा एक ही वीडियो में मैंने आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया। ये आपके 22 के मेन प्रश्न का उत्तर लिखा है, जिसमें कि आपसे ये आपका प्रधानाचार्य से अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र पूछा गया था। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे पूरा, और यहाँ तक का इसको नोट भी कर लो अच्छी प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।